चंदन विराजे माथे जिनके भगवा रंग पताका था, छूट गया पसीना पराक्रम से, वही वीर शिवा मराठा था, वही वीर शिवा मराठा था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में, जो हमारे राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति, पराक्रम और शौर्य को दिखाता हुआ जीवंत उदाहरण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी, जिनमें जो मराठा थे वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। अब अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी की, तो इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे और माता इनकी जीजाबाई थी। इनके पिता जो कि शाहजी भोसले, ये अहमदनगर में नौकरी किया करते थे, लेकिन अहमदनगर पर मुगलों का कब्जा हो जाने के बाद ये नौकरी के लिए बीजापुर चले गए और वहाँ अहमदनगर में शिवाजी और परिवार को एक छोटी सी जागीर सौंप कर ये चले गए। अब शिवाजी के पास एक छोटा सा शासन था, उसका विस्तार करने के लिए इन्होंने अहमदनगर के शासक मलिक अहमद से गुरिल्ला प्रणाली सीखी और गुरिल्ला प्रणाली सीखने के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने पन्हाला पुरंदर जैसे किलों को जीतना शुरू किया, जिससे इनके साम्राज्य और संपत्ति का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। अब ये बात उत्तर भारत में बैठे शासक औरंगजेब को रास नहीं आ रही थी। औरंगजेब ने इन पर पकड़ बनाने के लिए 1657 ईस्वी में एक संधि करने के लिए अफजल खां को भेजा, लेकिन अफजल खां कुछ और ही मंसूबों से आया था और इसकी भनक शिवाजी को लग गई थी और शिवाजी ने एक गुप्त हथियार जो कि बाघ नख है, अपने उंगलियों में पहनकर आए थे ये, और वहीं अफजल खां को मार दिया इन्होंने। और अफजल खान की मृत्यु के बाद औरंगजेब शाइस्ता खान को भेजता है, जो कि पराजित होकर लौट आता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके 1664 ईस्वी तक शिवाजी ने गुजरात सूरत में लगभग 35 किलो को जीत लिया था। अब औरंगजेब अपने सबसे भरोसेमंद जयसिंह को भेजता है और जयसिंह जाकर 1665 ईस्वी में पुरंदर के किले को चारों ओर से घेर लेते हैं और अंदर सैनिकों के लिए राशन सप्लाई न होने के कारण शिवाजी को मजबूरन संधि करनी पड़ती है। और इस संधि की ये शर्तें थी कि शिवाजी को औरंगजेब से जाकर मिलना होगा और साथ में जयसिंह था, उसने संभाजी जो कि शिवाजी के पुत्र थे उनको उठाकर अपने साथ ले गया। और जब औरंगजेब से मिलने शिवाजी गए तो शिवाजी को कैद कर लिया गया। हालांकि शिवाजी को ज़्यादा दिनों तक वो औरंगजेब कैद में नहीं रख पाया और ये फलों की टोकरी में दाढ़ी बनाकर बड़ी कर किसी बहाने से वहाँ से निकल गए। और 1670 ईस्वी में पुनः उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति शिवाजी की उपाधि को धारण किया। संभाजी भी कुछ दिनों बाद औरंगजेब की पकड़ से निकल गए और जाकर अपना शासन करने लगे। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों बाद जो औरंगजेब का पुत्र होता है अकबर द्वितीय, वो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, जिससे औरंगजेब उसके पीछे अपनी सेना लगा देता है और अकबर द्वितीय जाकर संभाजी के महल में शरण लेता है, जिससे औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है और संभाजी को और अकबर द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है। साथ में अकबर द्वितीय के साथ उसने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया, उसने गरम सरिया को उनकी आंखों में घुसेड़ दिया। लेकिन संभाजी के साथ उसने बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया। उसने उनके एक एक बाल उखाड़े, एक एक नाखून उखाड़े, उनकी खाल को उतारकर लटका दिया गया, उनके आंखों में सरिया घुसेड़ी गई। इस प्रकार का उसने कृत्य किया था कि पूरी तरीके से संभाजी को उसने तड़पा कर मारा था। लेकिन फिर भी संभाजी ने मुगल साम्राज्य की दास्ता को स्वीकार नहीं किया और अपना स्वराज्य का जो लक्ष्य था उसको कायम रखा। और इसी प्रकार संभाजी की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब साहू जी जो कि संभाजी के पुत्र थे उनको उठा लाया और बंदी बना लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद जब औरंगजेब अपने आखिरी समय में था तो संभाजी का जो पुत्र साहू जी था उसको मुक्त कर दिया गया और साहू जी आकर यहाँ शासन करने लगे। उसने इस उम्मीद से मुक्त किया था कि साहू जी वहाँ जाकर अपनी गद्दी के लिए कुछ विद्रोह करेंगे, लेकिन कोई ज़्यादा विद्रोह नहीं हुआ और छत्रपति साहू जी की उपाधि उनको मिली और वहाँ उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। फिर इस प्रकार उन्होंने पेशवा नियुक्त किए, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, अन्य पेशवाओं को धीरे धीरे करके नियुक्त किया और मराठा साम्राज्य का इतिहास चलता रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़
कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।